देखो उल्वे में अगर आप 2 BHK या फिर 3 BHK देख रहे हो ना, अच्छा ऑप्शन बताता हूँ, सेक्टर 18 है उल्वे का, जिसमें ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। मेजोरिटी काम हो चुका है, अगले 6 से 8 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। देवप्रिया जो है इस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें एक्सक्लूसिव आपको 2 BHK और 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते हैं। इसका कनेक्टिविटी काफी सुपर है। अगर आप अटल सेतु के साथ देखो, उल्वे कोस्टल रोड के साथ देखो, हाईवे के साथ देखो, या फिर आप नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ देखो। जय हिंद, वेलकम बैक। तो आज स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का लोकेशन है उल्वे और मेरे पीछे ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो ये है G+11 स्टोरी का प्रोजेक्ट, जिसमें एक्सक्लूसिव 2 BHK और 3 BHK देखने मिलता है एमेनिटी के साथ में। और लोकेशन एक बार आप ये देख लीजिए, तो ये रोड सीधा सीधा आगे जाके कनेक्ट होता है अटल सेतु को, और वहीं से हम उल्वे कोस्टल रोड को भी कनेक्ट हो सकते हैं। फ्यूचर में यहाँ से जो हम शगुन चौक जा सकते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट के टूवर्ड जा सकते हैं। और इस तरफ जो हिल दिख रही है, ये ऑलरेडी कटिंग का काम शुरू हुआ है। तो यहाँ से जो है ये बड़ा सा चौक बनने वाला है, सिग्नल बनने वाला है। यहाँ से भी आपको हाईवे की तरफ जाने के लिए रास्ता मिलने वाला है। तो प्राइम लोकेशन फ्यूचर का है। वैसे आप फिर भी अभी के लिए लोकेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आता है एक वाइड कॉर्नर के ऊपर, जिस वजह से आप किसी भी तरफ फ्लैट खरीदते हो तो फेसिंग आपको अच्छा ही देखने मिलेगा। और आज की डेट में काफी कम प्रोजेक्ट है उल्वे में जिसमें आपको 2 बेड और 3 बेड का ऑप्शन देखने मिलता है। जनरली क्या होता है, 1 बेड और 2 बेड का जो है कॉन्फ़िगरेशन का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है, 2 बेड और 3 बेड का कम देखने मिलता है। तो इसमें 2 बेड 3 बेड है। अब बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अंदर चलने के बाद देता हूँ, बिकॉज प्रोजेक्ट आपने आखिरी कगार पर है। तो सब कुछ सही रहा तो 6-8 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। साल भर के अंदर जो है आप इसमें रहने भी आ सकते हैं। बेसमेंट में इसमें पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पे आगे शॉप है, पीछे की तरफ पार्किंग है, इवन फर्स्ट फ्लोर पे भी पार्किंग है। बाद में एमिनिटीज और रेसिडेंशियल शुरू होते हैं। तो ऐसा कुछ ब्राउचर है जो यहाँ पे आने के बाद आपको देखने मिलेगा, और ये है ऐसा एलिवेशन। तो चलिए फिर चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो भाई ऑफिस पे से कीज ले लिए, तो 4 फ्लैट है इसमें, कोशिश करते हैं चारों कवर करने की। हाल फिलहाल यहाँ से एंट्री नहीं है, एंट्री कहीं और से है, पर थोड़ा इजी पड़े इसके लिए इन्होंने बीच में ये वॉल नहीं बनाई, यहाँ से एंट्री करने मिलता है अभी हमें। थोड़े ऐसे वीडियो शेयर करना मैं अवॉइड करता हूँ, पर कभी कभी लगता है कि नहीं, थोड़ी रियलिटी के साथ वीडियो शूट करते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है आपकी लॉबी, फ्यूचर लॉबी, जहाँ से आप फ्यूचर में एंट्रेंस कर सकते हैं। तो ये जहाँ से हमने एंट्री की वहाँ से एंट्री है नहीं, लॉबी इस तरफ है। तो यहाँ से ये पूरी लॉबी है। तो इसमें क्या, ये कॉर्नर प्लॉट है, एक एंट्री इसकी इस तरफ से है और दूसरी एंट्री उस तरफ से है, और ये है लॉबी। तो लॉबी से आते हैं तो यहाँ पे एक स्टेयरकेस है। बाकी ऐसा एल शेप का बड़ा लॉबी देखने मिलेगा, जिसका काम अभी पेंडिंग है। ठीक है, इस तरफ 2 लिफ्ट हमें देखने मिलती है, लिफ्ट 1, लिफ्ट 2, और इस तरफ और एक है स्टेयरकेस। चलो थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ आपको। आई थिंक चाबी मुझे इन्होंने दिया है 2nd फ्लोर का, तो 2 फ्लोर और 3rd फ्लोर। तो 2 फ्लोर आपको दिखाने हैं, 2nd और 3rd। फर्स्ट फ्लोर तो मैंने आपको बताया पार्किंग ही है। तो ये रहा, यहाँ पे इनका ये पूरा पार्किंग है। अभी क्या है, 2 बेड 3 बेड है, तो मोस्टली जो भी ओनर्स होंगे सबके पास 4 व्हीलर्स होगी, तो पार्किंग इनफ होनी चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने इतना सारा पार्किंग स्पेस बनाया है। तो आइए, यहाँ पे है ये अपना, मेरे ख्याल से 203 है 2nd फ्लोर का। तो ये मैंने ओपन कर लिया था। तो ये है 2 BHK। अब इसमें ऐसा है कि ये सैम्पल फ्लैट बोलते हैं, पर ये एक्चुअल फ्लैट ही है, बिकॉज इसमें क्या लाइट इन्होंने डाली हुई इंस्टॉल की है और कर्टन इंस्टॉल की। बाकी अदरवाइज फ्लैट आपका एज इट इज़ मिलने वाला। तो जो भी टाइल्स का सैंपल है यहाँ पे, या फिर जो फिनिशिंग है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, सब कुछ जो है वो एज इट इज़ होने वाला है। एनीवेज, ऐसा एल शेप का लिविंग रूम देखने मिलता है। तो थोड़ा अगर आप इस तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है प्राइवेसी स्पेस। तो जैसे डोर ओपन करोगे तो बाहर का जो पर्सन है उसको पूरा आपका लिविंग एरिया विजिबल नहीं होगा, तो वो प्राइवेसी स्पेस हो गया आपका। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है फ्रेंच विंडो। तो अभी सिंस दिस फ्लैट इज़ ऑन द 2nd फ्लोर, मतलब जनरली बिल्डिंग जहाँ से रेजिडेंशियल शुरू होते हैं उस पर, तो यहाँ पे आपको एक हेवी वॉल दिखाई देगी और बालकनी थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी। लेकिन थोड़ा ऊपर जाते तो बालकनी छोटी होती है और वो सामने ग्रिल आती है, तो थोड़ा सा और ओपन स्पेस फील होता है एयर वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए, वन यूटिलाइजेशन यूज़ करने के लिए भी थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाता है। थोड़ा ऊपर के फ्लोर पे जाएंगे, ये सिर्फ 2nd फ्लोर का ही ऐसा था। इवन इस तरफ आते हैं तो बड़ा सा प्लेटफॉर्म देखने मिलता है। तो इसमें 2 प्लेटफॉर्म है, एक आपका एक्चुअल कुकिंग प्लेटफॉर्म होता है, दूसरा जो होता है वो आपका सर्विस प्लेटफॉर्म चॉपिंग कटिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आपका बड़ा सा एक रेफ्रिजरेटर आराम से आ सकता है, और इस तरफ बाहर की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे छोटा सा बालकनी भी मिल जाता है। इस तरफ यहाँ पे अगर आप जाके देखते हो तो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का आपका WC और शावर एरिया साथ में देखने
मिलता है। चलिए आगे आते हैं। तो इस तरफ जो है एक ये कॉमन बेडरूम देखने मिलता है। तो अगेन सेम चीज़ है, ये जो है वो सेकंड फ्लोर पे, इसके लिए थोड़ा सा आपको ब्लॉक लगेगा, थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये ओपन स्पेस भी मिलने वाला था। ये कॉमन बेडरूम था, इसके साथ वॉशरूम अटैच नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ से शुरू होता है आपका मास्टर बेड। तो एंट्री करते ही राइट साइड में आता है आपका WC शावर एरिया, और ऐसा पूरा बड़ा सा जो है वो लिविंग रूम देखने मिलता है। अगेन यहाँ पे भी फ्रेंच विंडो और बाहर की तरफ बालकनी आपको देखने मिलती है। तो ये था 2 BHK। अब कौन सा दूसरा फ्लैट का चाबी तो दिया उन्होंने, वो भी फ्लैट एक बार जो है वो दिखाता हूँ आपको। तो भाई अभी देखो, आपको 2 बेड आपको मैंने दिखाया था, ये है 3 BHK। तो थोड़ा ऐसा आके ना एक बार ये लिविंग रूम का स्पेस देख लो। एक तो एल शेप का बड़ा लिविंग रूम देखने मिलता है, उस कॉर्नर से लेके ऐसा करके एल है। तो आराम से आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ पे फिट हो सकता है, डाइनिंग एरिया यहाँ पे फिट हो सकता है, और किचन के साइज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ का किचन है, 2 प्लेटफॉर्म है। अब फिर से जो है आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये अभी फ्लैट सेकंड फ्लोर पे, तो इसके बाहर जो है ना बड़ा बालकनी, पर ये फ्लैट अवेलेबल है नहीं। इसके ऊपर का सेम लेआउट मिलेगा, सिर्फ बालकनी आपकी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। पर फिर भी यहाँ तक आए तो थोड़ा दिखा देता हूँ। ये फ्रेंच विंडो, और बाहर ऐसा बड़ा सा है ना नेचुरल टेरेस यूज़ करने इस फ्लैट के साथ मिलता है। पर ये फ्लैट जो है वो ऑलरेडी बिक चुका है। तो जनरली ऐसे फ्लैट के लिए बहुत अर्ली बुकिंग करनी पड़ती है। इसका जो दूसरा बेडरूम है उसका भी एक्सेस इस तरफ से वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये था लिविंग रूम। अब ये जो बेडरूम है ये मास्टर बेड है। तो इस तरफ अंदर आते हैं तो WC शावर एरिया वहाँ पर आपको देखने मिलता है। जैसे ही WC शावर एरिया आप देखते हो तो इस तरफ से अगर ये विंडो मैं कर देता हूँ ओपन, तो अगेन वो टेरेस एक्सेस करने मिलता है। तो ये सेम लेआउट का फ्लैट आपको हायर फ्लोर पे, ऊपर के फ्लोर पे देखने मिल सकता है। आइए आपको आगे दिखा देता हूँ। इस तरफ किचन था जो आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। कॉमन WC शावर एरिया इस तरफ है, और इस तरफ आता है आपका फिर से अगेन ये मास्टर बेड। तो यहाँ पे इसमें आता है WC शावर एरिया, और एग्जैक्टली इसके इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखने मिलता है हमें बड़ा सा फ्रेंच विंडो, जहाँ से आपको काफ़ी ओपन व्यू देखने मिलेगा। अगेन इस तरफ चलता है तो ये है आपका कॉमन बेडरूम। तो 3 बेडरूम इस फ्लैट में देखने मिलते हैं, 2 आपके मास्टर बेड होते हैं और एक जो है वो आपका कॉमन बेड होने वाला है। तो अगेन इसमें भी थोड़ा सा बालकनी आपको बाहर देखने मिलता है। तो 2 बेड आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, 3 बेड आपको मैंने दिखा दिया जो कि सेकंड फ्लोर पे थे। अब कोशिश करते 3 बेड या फिर 2 बेड जो भी है वो थर्ड फ्लोर पे, उसकी भी कीज़ हमें मिली है, वो भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो दोनों का लेआउट एक बार दिखा देता हूँ। आइए, तो इसका जो है 3 BHK के कंपेरिजन में जो लिविंग रूम है थोड़ा कॉम्पैक्ट है, पर आइडियली इट इज़ क्वाइट बिग, बट 3 बेड के साथ कंपेयर करेंगे तो बाकी आप देख सकते हैं इसमें भी एल शेप आपको पूरा देखने मिलता है। इस तरफ आता है लिविंग रूम, उसको ओपन करते तो उसके बाहर भी जो है एक बालकनी मिल जाता है। अभी तो थोड़ा काम वाम चल रहा है इस तरफ। यहाँ पे आते हैं तो किचन इसका मुझे बहुत बढ़िया लगा यार। किचन में देखिए 2 प्लेटफॉर्म है, इस तरफ भी एक प्लेटफॉर्म, इस तरफ है, बाहर स्पेस है, इवन इस तरफ जो है वो रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस है। अब बीच में ये जो स्पेस था, इसके अगर इस तरफ हम देखते हैं राइट साइड में, तो ये है हमारा WC शावर एरिया। और अच्छी बात क्या है कि इस तरफ जो है पूरा ऐसा पोर्शन है, और यहाँ पे अगर आते हैं तो ऐसा ये जो स्पेस है वो है हमारा WC के लिए, और आपका शावर एरिया आता है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा फील जो है यहाँ पे आता है। इवन इस तरफ चलते हैं तो ये है कॉमन बेडरूम। तो जैसे एंटर करते हैं तो कॉमन है तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ही होता है। इसके बाहर भी एक छोटा बालकनी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। फिर यहाँ से चलते हैं हम बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आते ही यहाँ से जो ये विंडो है, यहाँ से ये जो फ्रेम है इससे शुरू होता है मास्टर बेड। तो एंट्री करते ही राइट साइड में आता है हमारा WC शावर एरिया। थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप और बड़ा सा जो है आपको यहाँ पे ये बेडरूम देखने मिलता है। इवन इसका बालकनी जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। तो ये है इसका बालकनी, जो कि हमने पहले वाला बेडरूम देखा था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा। इवन फ्लैट भी ये जो बेडरूम है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो ये हो गया टाइप 1, और जो है वो टाइप 2 है, वो उस तरफ हम देखते हैं। चलिए, टैग नंबर मैं इनका डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, कुछ डिटेल चाहिए तो आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा लिविंग रूम। अगेन इसमें क्या थोड़ा सा क्विक व्यू देता हूँ। बड़ा सा फ्रेंच विंडो, अगेन बालकनी, ऐसा व्यू। इस तरफ आइए, यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया भी सेट होगा। किचन भी वैसा ही सिमिलर है आपको, 2 प्लेटफॉर्म वाला। इस तरफ आपका कॉमन WC शावर एरिया। इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका कॉमन बेडरूम। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थोड़ा सा जो है लेआउट के डिज़ाइन में और साइजेस में चेंजेस है। ये आपका मास्टर बेड। इस तरफ है आपका
WC शावर एरिया, और अगेन इस तरफ आता है फ्रेंच विंडो जिसके बाहर बालकनी। तो आई गेस इसमें जो भी 2-3 टाइप के फ्लैट है वो मैंने आपको दिखाए। अब इन्वेंट्री ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, पर मैंने सोचा चलो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। इनका इन्विटेशन भी आया था, तो ऐसा होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, साइट विजिट करनी है या आने से पहले आपको ब्राउचर्स भी देखने हैं, तो उन्हें आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से बाहर चलते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम था देवप्रिया, जो कि उल्वे के सेक्टर 18 में आता है, जिसका मेजॉरिटी काम हो चुका है। G+11 स्टोरी का ये प्रोजेक्ट था। कलर का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। साल भर के अंदर जो है आप यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकते हो। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशंस थे 2 BHK और 3 BHK के एमेनिटीज़ भी इसमें आपको देखने मिलती है। जिम, गार्डन, सोसाइटी, ऑफिस, थोड़ा सा किड्स प्ले एरिया, ऐसे जो एमेनिटीज़ आपको इसमें देखने मिलती है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड होती है तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है, उन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। तो रही बात प्राइसिंग की, तो 2 BHK इसमें शुरू होता है 1 करोड़ 10 लाख रुपीस प्लस अदर चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस अलग से प्लस होंगे। और 3 BHK शुरू होता है 1 करोड़ 80 लाख प्लस अदर चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस उसमें अलग से ऐड होंगे। बाकी क्या अवेलेबिलिटी है, क्या अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो आपको जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इनकी साइट विजिट के लिए भी आ सकते हैं, या फिर मैंने इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है, उनको आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है। किसी भी बैंक से आपको जितना भी लोन करवाना है, मैक्सिमम आप लोन भी करवा के यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस लोकेशन से आपको रेलवे स्टेशन जाना, टैक्सी स्टैंड जाना, मार्केट में जाना, यहाँ से अटल सेतु जाना, यहाँ से कोस्टल रोड की तरफ जाना, हाईवे की तरफ जाना, एयरपोर्ट जाना, सब जगह पे जाना यहाँ से काफ़ी आसान होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्ट कॉल करिए और साइट विजिट के लिए जाइए। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन। वैसे मैं आपसे फिर से मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।